सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस की, जिसका चैप्टर 7 इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 7.8 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। कि इसका थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है इंटीग्रेट करिए 1/x⁴ - 1 dx, यानी 1/x⁴ - 1 को x के सापेक्ष समाकलन करना है। देखिए क्या करें भाई। देखिए x⁴ का कंसेप्ट अगर आपको याद हो तो हमने कहा था डिनोमिनेटर में अगर बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो, वो इस प्रकार का इंटीग्रल था, पीछे मेथड बताया था हमने कि x² + 1 हो या -1 हो, और नीचे x⁴ + px² + 1 ऐसा कुछ था। इसमें x² हमने डिवाइड किया था, फिर न्यूमरेटर को x + 1/x या x - 1/x को t माना था, अगर आपको याद हो तो। वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं नहीं, लेकिन तब करते तब यहाँ +1 होता, यहाँ -1 होने की वजह से इसको यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप क्या करें, तो हम इसको फैक्टराइज करते हैं और उसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे। देखो भाई कैसे किया जाए। देखिए 1/, इसको लिख दें x² + 1, ये लिखा है x⁴ - 1, इसको लिख दें 1/x² + 1 और x² - 1, ये लिख दें। हम लिख सकते हैं। आप क्या करें, देखिए दो तरीके इसके हैं भाई। ये लीनियर एक्सप्रेशन होता तो काम चल जाता, इसको दोबारा फैक्टराइज कर सकते हैं तो 3 फैक्टर हो जाएंगे। समझिएगा, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं 1/x² + 1 एक फैक्टर, और इसको लिख दूं x + 1 x - 1 दूसरा फैक्टर, कर सकता हूं इसको। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है। इसके लिए ऊपर लिखना पड़ेगा ax + b। ये लीनियर है, इसके लिए लिखेंगे एक नया कांस्टेंट c, इसके लिए d कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास एक नियम और है कि अगर ऐसा पॉसिबल हो कि इस क्वाड्रेटिक टर्म को आप y मान लीजिए, इसको लीनियर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो इसको आप लीनियर के हिसाब से लगा सकते हैं। यानी मैं यहाँ पर चाहूँ तो यहाँ x² को y मान लूँ, y मान लिया, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, वी गेट 1/, ये हो जाएगा y + 1 और इंटू y - 1। ये तब कर सकते हैं जब पूरे सिस्टम को ऐसा माना जा सकता है, अगर नहीं मान सकते तो नहीं कर सकते आप। अब क्या करें, इसको a/y + 1 प्लस b/y - 1, ये लीनियर के हिसाब से इसका रूल हम लगा देंगे। ठीक है, अब एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। यहाँ जब एलसीएम लेंगे आप y + 1 इंटू y - 1, तो a के साथ क्या आएगा y - 1 प्लस b के साथ क्या आएगा y + 1। ये भाई साहब कैंसिल हो गए। ये तभी होगा जब ऐसा पॉसिबिलिटी हो, अगर नहीं होती पॉसिबिलिटी तब मैं यहाँ पर इसको फैक्टराइज करता और इसको लिखता x + 1 x - 1 और अलग अलग इसको हम तब करते। लेकिन हो सकता है इसलिए हमने कर दिया। अब जैसा कि रूल है यहाँ पर ए बी हम यहाँ रखेंगे बाद में, इक्वेशन 1 इसको डाल दो, इक्वेशन 2 इसको डाल दो। अब चूंकि ये लीनियर फैक्टर्स हैं तो ए बी का निकालने का तरीका आप जानते हैं कि एक बार y - 1 को 0 कर दो, यहाँ से a निकल आएगा, जब b निकल आएगा तो पुट y - 1 = 0, यानी y = 1 कहाँ रखेंगे, इन इक्वेशन 2 में y को 1 रख दो। तो इधर तो y का लफड़ा तो है नहीं, इधर y को 1 लिखा है तो 0 हो गया, तो ये 2b आ गया। तो b का मान कितना आ गया 1/2, तो b निकल आया 1/2, यहाँ लिखे दे रहे हैं हम, b की वैल्यू आ गई 1/2। अब क्या करें, एक बार y + 1 को 0 कर दो, पुट y + 1 = 0, यानी y = -1 कहाँ पर, इन इक्वेशन 2। तो इधर तो कोई मतलब है नहीं, जब y को -1 लिखा ये तो स्टेप 0 हो गया। इधर क्या आया, b a के साथ आएगा -2, तो a की वैल्यू आ गई -1/2, a की वैल्यू आ गई -1/2। अब a और b की वैल्यू उठाइए, इक्वेशन नंबर 1 में रखिए
y को हटाइए, क्योंकि y तो हमारा पर्पस, देखिए अब आप कहेंगे साहब आपने इसको y माना तो आपने इसमें dx नहीं निकाला। हम इसको इंटीग्रेट करने की वजह से नहीं माना है, ये पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं हम इसका, ठीक है। अब ए बी को उठाओ, इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, तो पुटिंग ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 1 एंड इंटीग्रेटिंग, पुटिंग ए एंड बी इन इक्वेशन 1 एंड इंटीग्रेटिंग। एक्चुअली इधर क्या है, इधर तो 1 अपान वाई बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, इधर तो यही है एक्स पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू, उधर क्या है ए की वैल्यू है -1/2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इसका इंटीग्रल हो गया, और प्लस बी है 1/2 इंटीग्रल 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब अगर आपको ये फार्मूले याद नहीं है तो फिर आप फार्मूले पहले याद करिए और अपने आप को डांटिए। हम तो डांट नहीं सकते, हम तो दूर आपसे बहुत हैं, ठीक है, तो आप अपने आप ही डांट लो। देखो ध्यान से, इसको आई माने ले रहे हैं, आई बराबर, इधर देखिए -1/2 अलग कर दो। अब ये है 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रल आपको याद होगा क्या होता है, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर को या एक्स स्क्वायर प्लस 1 को tan इनवर्स एक्स, तो इसका तो इंटीग्रल हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस 1/2। यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा कौन, 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है 1 अपान 2a लॉग एक्स माइनस ए अपान एक्स प्लस ए, तो 1 अपान 2a, 2a यहाँ पर 1 है, लॉग एक्स माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1 मॉड प्लस सी। अब थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर सकते हो, तो -1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस 1/4 लॉग मॉड एक्स माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1 प्लस सी। एक खास बात हम बार बार बताते हैं, कैलकुलस में जो लॉग होता है अगर बेस नहीं दिया होता है तो बेस ई मानते हैं, ठीक है। देखिए बेस ई के लिए लॉग ln लिखा जाता है, तो जब कभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम करेंगे तो हो सकता है सीबीएसई का पेपर जब दें, यूपी बोर्ड में तो हमने नहीं देखा है ऐसा होता है, ज़्यादातर लॉग ही दे देते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जेई वगैरह में वो ln देंगे आपको, ln को तो नेचुरल लॉग करते हैं, तो ln का मतलब ही होता है बेस ई। एलजेब्रा में या ट्रिग्नोमेट्री में या लॉग का मतलब होता है जब लॉग लिखेंगे तो बेस 10 होता है और ln लिखेंगे तो बेस ई होता है, लेकिन कैलकुलस में ये थोड़ा छूट है कि अगर आप लॉग लिख रहे हैं और बेस नहीं लिख रहे हैं तो बेस ई माना जाता है, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, आंसर तो टैली कर लिया जाए, आंसर ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।